जीवन का सत्य, लाइफ की हकीकत। बूंद इत्र के सुगंध तुम्हारे भीतर भी परमात्मा पैदा कर रहे हैं, बशर्ते तू इसे इकट्ठा कर ले। कैसे इकट्ठा करोगे, ये आज हम चर्चा कर रहे हैं। लाइफ का सत्य, एक कहावत है, फूल है गुलाब का सदा सुगंध रहा करे, सदा सुगंध रहा करे। बुद्धिमत्ता है आपकी, भला इत्र क्या करे। सार चुनो असार को त्याग दो, फूल भी सड़ जाएंगे, इकट्ठा मत करो। दुर्गंध भी देंगे भविष्य में वो, फूल ऐसे नहीं रखा जाता। यही रखने का तरीका हमें बताया गया है। सुगंध सार में है, सुगंध इत्र में है, सुगंध फूल में नहीं है। इन सभी बातों को मैं अपने चर्चा में आगे करूंगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। जीवन में जो छोटी छोटी बातों में विराट के दर्शन पाले, वही बुद्धिमान है। जो अणु में असीम की झलक पाले, वही ना होशियार है। जिसे क्षुद्र में क्षुद्रता ना दिखाई पड़े, क्षुद्र में भी उसे देख ले। जो सर्व आत्मा है वह बुद्धिमान है। जीवन के सत्य कहीं दूर आकाश में नहीं छिपे, जीवन के सत्य यहीं लिखे पड़े हैं चारों तरफ, पत्ते पत्ते पर और कण कण पर जीवन का वेद लिखा है। देखने वाली आंख होनी चाहिए। वेदों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि महावीर तुम्हारे चारों तरफ प्रसिद्ध हुए हैं। तुम्हारे ही जीवन की घटनाओं में सत्य ने हजार हजार रंग रूप लिए। किसी अवतार के जीवन में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर भी परमात्मा अवतरित हुआ है। अगर तुम ठीक से देखना शुरू करो, जैसे बुद्ध जिसे सम्यक दृष्टि कहते हैं, ठीक ठीक देखना, तो ऐसे बूंद बूंद इकट्ठे करते करते तुम्हारे भीतर भी अमृत का सागर एकत्र हो जाएगा। और बूंद बूंद ही सागर भरता है। बूंद को इनकार मत करना, नहीं तो सागर कभी ना भरेगा। ये सोच के बूंद को इनकार ना कर देना कि बूंद में क्या रखा है। हम सागर चाहते हैं, बूंद में क्या रखा है। जिसने बूंद को अस्वीकारा वो सागर से भी वंचित रह जाएगा, क्योंकि सागर बनती है बूंद से। जीवन के छोटे छोटे फूलों को इकट्ठा करो। इकट्ठा करना ही काफी नहीं है, इन्हें बोध की धागे में पिरो, इनकी माला बने। कुछ लोग इकट्ठा भी कर लेते हैं जीवन के अनुभव को, लेकिन उस अनुभव से कुछ सीख नहीं लेते, तो भीड़ लग जाता है फूलों का और माला नहीं बनती। जब तुम्हारे जीवन में बहुत से अद्भुत फूल हों तो एक ही धागे में पिरो देते हो। जब तुम्हारे जीवन के बहुत सारे अनुभव एक ही दिशा में इंगित करने लगते हैं तो तुम्हारे जीवन में सूत्र उपलब्ध होता है। इसीलिए हम गुरु वचनों को सूत्र कहते हैं। तो इसका कारण है यार, ये अनेक अनुभवों के भीतर छिपा हुआ धागा है।
ये एकाध अनुभव से निचोड़ा नहीं गया, ये बहुत अनुभव के फूलों को अपने भीतर संभाले हुए है। और ख्याल करना, जब माला बनती है तो फूल दिखाई देती है, भीतर का धागा नहीं दिखाई पड़ता। जो नहीं दिखाई पड़ता वही संभाले हुए है। जो अदृश्य है उसे पकड़ लेने के कारण इन गाथाओं को सूत्र कहते हैं। फिर माला बना लेने से भी बहुत कुछ नहीं हो जाता। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। जो एक तरह का फूलों का ढेर लगाते हैं, जो कभी माला नहीं बनाते, उनके जीवन में वही घटता है जो बुद्धों के जीवन में घटा है। बूंदें उनके जीवन में आती हैं, लेकिन वो बूंदों में सागर उन्हें नहीं दिखाई पड़ता। और एक ही बूंद आती है और बूंद के इनकार करते चले आते हैं, इसलिए उनको सागर से तो मिलन ही नहीं होता। दूसरे हुए हैं जो हर बूंद का सत्कार करते हैं, हर बूंद को संग्रहित करते हैं, उनको अनुभव के धागे में जोड़ते हैं। उनके जीवन में बुद्धिमत्ता पैदा होती है। मगर एक और इससे भी ऊपर बोध है जो बुद्धिमत्ता से पार, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। फूलों के इकट्ठा कर लो, ढेर लगाओ तो भी सड़ जाएंगी, माला बनाओ तो भी सड़ जाएंगी। फूल क्षणभंगुर है, इनको संभालने का ये ढंग नहीं, इनको बचाने का ये ढंग नहीं है। फूल तो समय में खिलते हैं, इनके भीतर से शाश्वत को खोजना बहुत जरूरी है, ताकि इसके पहले कि फूल कुम्हला जाए तुम्हारे हाथ में ऐसा इत्र आ जाए जो कभी ना कुम्हलाए। फूलों को संग्रहित करने से ढेर लगाने से कोई लाभ नहीं है, नुकसान ही है। क्योंकि जिसे आज गंध उठ रही है, कल उनसे दुर्गंध उठने लगेगी। यदि फूल इकट्ठे किए तो सड़ेंगे ही। यहाँ हर चीज सड़ती है इस धरती में, इसलिए बुद्धिमान आदमी फूल इकट्ठा नहीं करता। इससे पहले कि फूल सड़ जाए, इससे पहले कि माला बना लिया जाए। लेकिन माला ही बना लेने से क्या होगा, वो भी तो सड़ जाएगा। इसलिए उस माला से निचोड़ लो, सार को अलग कर लो और असार को हटा दो। हजारों फूलों से थोड़ा सा इत्र निकलता है, फिर फूल कुम्हलाते हैं, लेकिन इत्र कभी नहीं कुम्हलाते। फूल समय के अंदर पैदा लेते हैं और अंदर फूल समा जाते हैं, समय के अनुकूल ही रह जाते हैं। लेकिन इत्र के साथ ये नहीं होता। जीवन के छोटे छोटे अनुभव के फूल जब तुम असार को छाड़ देते हो और सार को जमा कर लेते हो, तो तुम्हारे अंदर धर्म पैदा लेता है, शाश्वत धर्म। तुम्हारे हाथ में जीवन का परम नियम आ जाता है। इत्र जो आ गया, मूढ़ ढेर लगाता है, बुद्धिमान माला बनाता है। और जिसे बुद्धत्व की कला आ गई, प्रज्ञावान, वो असार को छोड़ देता है, असार को इकट्ठा कर लेता है। दृश्य को पकड़ता नहीं, अदृश्य को पकड़ लेता है। देखता फूल में कि इसका सूत्र क्या है और उस सूत्र को ही बचा लेता है। और बहुत कुछ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। हजारों फूल में बूंद भर इत्र निकलता है, लेकिन वही इत्र फूलों का गंध था, लेकिन वही इत्र गंध था, फूलों में कुछ नहीं था। फूलों में ही वो फैला था, हजारों फूलों में फैला था। समय के भीतर से शाश्वत को निचोड़ लिया गया। यही है इत्र निर्माण, यही इत्र मुक्तिदायी है, यही तुम्हारे जीवन को परम आनंद से भर देगा। ये संतों की छोटी छोटी कहानियाँ, बुद्ध की छोटी छोटी घटनाओं को बता रहा हूँ, उसे करीब से देखना। ये तुम्हारे जीवन में घटती है, सबके जीवन में घटती है। घटनाएं ही घटनाएं हैं, रोज घटती है। तुम इन्हीं घटनाओं के भीतर से रोज गुजरते हो, सुबह शाम, दफ्तर में, घर में, बाजार में, खेत में, खलिहान में, भीड़ में, अकेले में तुम गुजर रहे हो। लेकिन तुम अभी तक इससे इत्र निचोड़ने की कला नहीं सीख पाए हो। या तो तुमने घटनाओं की ढेर लगा ली है, इससे बोझ बढ़ जाता है और फिर धीरे घटनाएं सड़ जाएंगी।
और अतीत सड़ा हुआ तुम्हारे पीछे लगा रहेगा। मरा हुआ अतीत तुम्हारे सिर पर सवार रहता है, वो तुम्हें ठीक से जीने भी नहीं देता। तुम जियोगे कैसे? तुम्हारा जो मरा हुआ अतीत भूत हो गया है, वो तुम्हारे छाती पर चढ़ा हुआ है, वो तुम्हें जीने नहीं देता। बजाय इसके कि तुम अतीत से इत्र नचोड़ा होता, अतीत की प्रेत आत्माएं तुम्हारे जीवन में अड़चन डालती, उठने बैठने में सब तरफ से बंधन बन जाती है। उन्हीं अड़चनों का नाम संसार है। तुम्हारा अतीत ही तुम्हारा संसार है, और वही अतीत तुम्हारे भविष्य को उस्काता है, और मुर्दा अतीत को दोहराना चाहता है, फिर से पैदा होना चाहता है। जिन वासनाओं के कारण तुम अतीत के कुछ घटनाओं में गुजरे, तुम भविष्य में भी इससे गुजरोगे। तुम्हारे आने वाला कल तुम्हारे बीते हुए कल की ही पुनरुक्ति है। फिर जीने में कोई अर्थ नहीं है। कल बीत चुका, जो पाना था पा लिया होता, लेकिन फिर आगे वही पाओगे, आगे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे खाली के खाली आते हो और खाली के खाली चले जाते हो। तुम्हारा भिक्षा पात्र कभी भरता नहीं, तुम्हारा भिखमंगापन कभी मिटता नहीं। जीवन के वे ही अनुभव जो तुम बुद्ध की इन कहानियों में देख रहे हो, तुम्हारे पास से गुजरते हैं, और तुम्हें लगता होगा कि ये कहानियाँ बहुत ऐसी तो नहीं है कि तुम आकाश के हो और ये कहानियाँ पृथ्वी की नहीं है। कला क्या है? तत्क्षण एक छोटी सी घटना को पकड़ते हैं, उसमें से इत्र निचोड़ लेते हैं, और जब तुम देखते हो इत्र तो चकित हो जाते हो। आज का सूत्र संदर्भ